नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। स्थानीय नीति को लेकर क्या है झारखंड सरकार का प्लान, आइए विस्तार से आप सबको समझाते हैं। झारखंड सरकार ने बजट सत्र में ही स्थानीय नीति लाने की कवायद शुरू कर दी है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिकॉर्ड ऑडियो कॉल के जरिए प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लगभग 3 लाख युवाओं से राय ली जा रही है। दूसरी ओर नीति बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। मुख्यमंत्री अपने ही सहयोगियों से निरंतर इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं। पार्टी स्तर पर लगातार सलाह मशवरा भी किया जा रहा है। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य कहता है कि यह तय है कि सरकार बजट सत्र में ही स्थानीय नीति लाएगी। फिलहाल जो है नीति के स्वरूप को लेकर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार 1932 खतियान को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही अंतिम सर्वे को भी आधार बनाया जाएगा। अब जो है अंतिम सर्वे को भी आधार बनाया जाएगा ताकि कोल्हान और अन्य क्षेत्रों में विवाद न हो। भूमिहीनों के मामले में भी ग्राम सभा का भी प्रावधान करने पर विचार चल रहा है। आप सबको बता दूं कि हाल ही में लाई गई नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसलिए सरकार ऐसी नीति बनाना चाहती है जिसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। आप सबको बता दूं कि इधर जो है सरकार का फोकस है कि जल्द ही जेएसएससी द्वारा बहाली की प्रक्रिया शुरू कराने पर विचार है। इसके लिए 2016 के पहले वाले ही नियोजन नीति करके बहाली प्रक्रिया शुरू करने पर विचार हो रहा है। दूसरी ओर 1932 खतियान आधारित नीति पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भी बातचीत चल रही है। यानी कि एक और 2016 के पहले वाली नीति के अनुसार बहाली होती रहे और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर 1932 खतियान आधारित नीति पर पक्ष में फैसला आते ही संसद में भेजने की योजना पर काम चलता रहे। हालांकि यह अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। अभी मुख्यमंत्री अभी युवाओं की राय ही ले रहे हैं। राय आने के बाद इस पर अमल किया जाएगा। झारखंड में सांसद संजय सेठ ने कारोबारियों के बंद का किया समर्थन। बजाज शुल्क वापस लेने की मांग, बोले बढ़ेगी महंगाई। सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को सांसद कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के तहत राज्य सरकार द्वारा 2% शुल्क लगाने के निर्णय का विरोध करते हुए व्यापारियों के हित में इस काले कानून को वापस लेने की मांग की है। श्री सेठ ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बजाज शुल्क हटा दिया था। इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और कारोबार भी बढ़ा, परंतु वर्तमान सरकार फिर से 2% बजाज शुल्क लगाने का निर्णय किया है। इससे किसानों, खाद्यान्न कारोबारों के साथ साथ ट्रेडर्स और आम जनों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। प्रेस वार्ता में महानगर के अध्यक्ष के गुप्ता, सत्यनारायण सिंह, विनय जायसवाल, बलराम सिंह, धीरज महतो उपस्थित थे। झारखंड के नए डीजीपी बने अजय कुमार सिंह 1989 बैच के हैं आईपीएस अफसर। झारखंड के नए डीजीपी अजय कुमार सिंह बन गए हैं। इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं। नीरज सिन्हा के 11 फरवरी को स्वतः पदभार छोड़ने के बाद से डीजीपी का पद रिक्त था। मंगलवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। वार्डन को हटाने से नाराज कस्तूरबा की छात्राएं 9 घंटे धरना पर बैठी। अधिकारियों को कैंपस में घुसने से रोका। शिक्षा विभाग ने गुमला के कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय के वार्डन शांति देवी को हटा दिया है। इससे आक्रोशित कस्तूरबा की छात्राएं 9 घंटे तक स्कूल गेट के समीप धरना दिया। जब प्रशासन छात्रों को समझाने पहुंचा तो छात्राओं ने अधिकारियों को स्कूल कैंपस में घुसने से रोक दिया। घंटों समझाने के बाद छात्राएं मानी। इसके बाद डीओ सुशील कुमार, डीएसई वसीम अहमद, वीडियो सरोजनी करकट्टा, सीओ के मुंडू और एडीपीओ पीयूष कुमार स्कूल कैंपस में घुसे और छात्राओं की मांगे सुनी। काफी हो हंगामा के बाद छात्राएं धरना खत्म की। सीएम हेमंत का अधिकारियों को सख्त निर्देश, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारे वरना होगी कार्रवाई। खतियानी जौहर यात्रा के तीसरे चरण के दौरान लातेहार में मंगलवार को यानी कि 14 फरवरी 2023 को चतरा और लातेहार जिलों के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह साल इम्प्लीमेंटेशन का साल है। विभिन्न योजनावार समीक्षा की जाएगी। यही कारण है कि जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंत्री, सचिव एवं अन्य पदाधिकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति को जानने के लिए आपके क्षेत्र आएंगे। कहा कि मेरे पास लोगों के कई आवेदन आते हैं जिससे आपकी कार्य प्रणाली के बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न योजनाओं से संबंधित पदाधिकारी अपनी अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तम क्वालिटी सुनिश्चित करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सीएम ने कहा कि लातेहार में वर्षों से पुल बन रहा है। ऐसे ही प्रगति अलग अलग क्षेत्रों में दिख रही है। अगर समय पर लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिले तो यह दुखद की बात है। लोगों को अधिकार देने में आप सभी पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संवेदनशीलता के साथ काम करें।
राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड नगर पालिका विधेयक को दी स्वीकृति, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ। राज्यपाल रमेश ने झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी। दिसंबर 2022 में झारखंड विधानसभा से इस संशोधित विधेयक को पारित कराकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इस विधेयक को स्वीकृति मिलने से अब नगर निगम में मेयर या अध्यक्ष के चुनाव में जनसंख्या के आधार पर आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा, यानी कि मेयर व अध्यक्ष पद का चुनाव रोस्टर के आधार पर नहीं होगा। अब जो है एससी, एसटी और ओबीसी में रोटेशन शब्द हटा दिया गया है, यानी जो सीट पहले एससी के लिए आरक्षित थे वे एसटी या अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए किए जा सकेंगे। बताया जाता है कि इस बार के चुनाव में रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए एसटी से हटाकर एससी के लिए कर दिया था। इसका कई संगठनों ने विरोध भी किया, तो राज्य सरकार नियम में संशोधन के लिए झारखंड विधानसभा में विधेयक लाई। हालांकि इस विधेयक का भाजपा सहित अन्य दलों ने विरोध भी किया था। यह मामला टीएसी में भी गया था। इधर जो है राज्यपाल रमेश बैस ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 नियमावली को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत अब विश्वविद्यालय में शिक्षकों और पदाधिकारियों और प्राचार्य की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इस नियमावली को स्वीकृति होने से शिक्षकों, पदाधिकारियों और प्राचार्य की नियुक्ति और प्रोन्नति का न्यूनतम अर्हता तय हो गई है। सदन में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बोले, घट रही है संथालों की आबादी, केंद्र सरकार से एनआरसी लागू करने की मांग। लोकसभा में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संथाल परगना में एनआरसी लागू करने की मांग उठाई। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि संथाल परगना में संथालों की आबादी 1990 में 36% थी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण 2011 में यह आबादी 25% हो गई, 2022 में 23% हो गई। इसके कारण जो है लोकसभा की एक एसटी और विधानसभा की 3 एसटी सीट चली गई। बांग्लादेशी घुसपैठिया आदिवासी महिलाओं के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। वे उनके साथ शादी करने की वजह से आदिवासियों के आचार विचार और व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। केंद्र सरकार से मांग है कि संथाल परगना में एनआरसी लागू किया जाए ताकि यह पता चले कि वास्तविकता क्या है। सांसद ने कहा कि जो बच्चे धर्मांतरण कर मुसलमान हो जाते हैं उन्हें एसपीटी एक्ट की सुविधा नहीं दी जाए। साथ ही धर्मांतरण के बाद आदिवासी के रूप में केंद्र और राज्य से मिलने वाली सुविधाओं को समाप्त कर दिया जाए। झारखंड के बेरोजगारों को गांव में ही रोजगार देने की योजना हुई फैल, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा। झारखंड में गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में रोजगार देने की योजना फैल हो रही है। अब मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार देना संभव नहीं हो रहा है। ऐसा मनरेगा की योजनाओं में नया नियम लागू कर देने से हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सबसे अहम मनरेगा का बजट घटा दिया, जिससे अब गरीबों को रोजगार देना मुश्किल होगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए किया है, जबकि वित्त वर्ष 22-23 में इसका बजट 89 करोड़ था। इस तरह 34% की बजट में कटौती हुई है। इस वजह से सभी राज्यों को कम पैसा मिल रहा है। राज्य में अब ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देने में मनरेगा काफी हद तक पहले कारगर साबित हो रहा था, लेकिन अब रोजगार घटने से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। झारखंड के गिरिडीह में पत्थर से कुचल कर महिला की हत्या, पुलिया के नीचे से शव बरामद, इलाके में सनसनी। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना इलाके के घंगरी कोरा में एक पुलिया के नीचे महिला का शव मिला है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार महिला की हत्या पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से की गई। इस कारण महिला के चेहरे पर काफी गहरे जख्म के निशान उभर आए हैं। शव के पास से एक आधार कार्ड और बैंक पासबुक बरामद हुआ है। इसमें रिंकी देवी नाम लिखा हुआ है। पुलिस जाँच में जुट गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी और मामले का उद्भेदन करने की मांग की। बूढ़ा पहाड़ को 6 माह में मिलेगी सड़क, पानी और बिजली। सीएम हेमंत सोरेन बोले, मिशन मोड में होगा इलाके का विकास। झारखंड में माओवादियों का गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ के आसपास के गांव में 6 महीने के भीतर सड़क, बिजली और पानी मुहैया कराया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसका ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साथ ही यह भी कहा कि इस क्षेत्र में मिशन मोड में पंचायतों का विकास कराया जाएगा। उन्होंने ये बातें पड़ोसी चतरा जिले में खतियानी जोहार यात्रा के संदर्भ में एक जनसभा के दौरान कही। बूढ़ा पहाड़ का दौरान करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से हम सत्ता में आए हैं तब से हमने आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमारी लड़ाई लोगों को उनकी पहचान देने की है।
पड़ोसी चतरा जिले में खतियानी जोहार यात्रा के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि 6 महीने के भीतर बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। हर घर में ग्रामीणों को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में मिशन मोड पर पंचायतों का विकास भी किया जाएगा। साथ ही जन वितरण प्रणाली, स्कूल, कॉलेज, छात्रवृत्ति, जन स्वास्थ्य केंद्र जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अलावा लोगों को रोजगार उपलब्ध भी कराया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि 100 करोड़ रुपए की बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना गढ़वा में टिहरी पंचायत के 11 गांवों और लातेहार में अक्सी पंचायत के 11 गांवों को कवर करेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने राज्य और केंद्र में विपक्षी भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे विकास कार्यों को देखकर विपक्षी भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। वे झारखंड सरकार की नीतियों के इतने विरोधी हैं कि स्थानीय लोगों की पहचान करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं और नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए 1932 खतियान आधारित अधिवास नीति को असंवैधानिक करार दे दिया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सब परिवार पहुंचे देवघर, बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा का लिया आशीर्वाद। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सब परिवार मंगलवार को देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रशासनिक भवन में तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें संकल्प कराया गया। इसके बाद राज्यपाल द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। राज्यपाल ने सब परिवार बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजन ने राज्यपाल रमेश बैस को स्मृति चिन्ह और बाबा बैद्यनाथ का प्रसाद प्रदान किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट, अनुमंडल पदाधिकारी दीपांकर चौधरी, प्रशिक्षु IAS अनिमेश रंजन एवं अन्य अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। देवघर से रांची और पटना हवाई सेवा अब 1 मार्च से होगी शुरू। 55 मिनट में रांची और 1 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना। महाशिवरात्रि से पहले 17 फरवरी से शुरू होने वाली देवघर रांची हवाई सेवा अब 1 मार्च से शुरू होगी। 1 मार्च से ही देवघर से पटना की हवाई सेवा भी शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद DGCA द्वारा स्लॉट दिया गया और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो देवघर से रांची और देवघर से पटना की हवाई सेवा शुरू करेगी। देवघर से रांची का किराया 2050 रुपए और देवघर से पटना का किराया 2500 रुपए निर्धारित किया गया है। देवघर से रांची का सफर 55 मिनट में पूरा होगा, जबकि देवघर से पटना का सफर 1 घंटे में पूरा होगा। शेड्यूल के अनुसार देवघर रांची की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी, जबकि देवघर पटना की फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। देवघर एयरपोर्ट से पटना की फ्लाइट सुबह 11:20 पर टेक ऑफ करेगी और पटना एयरपोर्ट पर दोपहर 12:25 पर लैंडिंग होगी। वापस पटना एयरपोर्ट से यह फ्लाइट दोपहर 12:45 पर टेक ऑफ करेगी और 13:45 से देवघर एयरपोर्ट पर लैंडिंग 13:45 पर देवघर एयरपोर्ट पर लैंडिंग होगी। रांची से दोपहर 15:20 पर टेक ऑफ करेगी और देवघर एयरपोर्ट पर 16:15 पर लैंड करेगी। खतियानी जोहार यात्रा पर बोले हेमंत सोरेन, झारखंड के लोगों को लूट रहे हैं बाहरी लोग, भाजपा पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक मूलवासी और आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए खतियानी जोहार यात्रा की जा रही है। दूसरे राज्य के लोगों की नज़र में झारखंड चरागाह है। यहाँ बाहरी लोग आकर संपत्तियों को लूट रहे हैं, लोगों का शोषण करते हैं, हक अधिकार मारते हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को खतियानी जोहार यात्रा के तहत चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने अपने संबोधन में 3 वर्षों की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा, राज्य अलग करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसने राज्य बनाए उसे मौका ही नहीं मिला। 20 साल तक लोगों का शोषण किया गया, खनिजों को लूटा गया। जिसने गुजरात, मुंबई, दिल्ली को चलाया वह देश चला रहा है। सभी राज्यों का विकास हुआ, लेकिन उसी के शासन काल में झारखंड पीछे रह गया। किसी भी झारखंडी को 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया गया। गुजरात को गुजराती, महाराष्ट्र को महाराष्ट्री, बिहार को बिहारी चला रहा है, लेकिन झारखंड को छत्तीसगढ़ के लोगों ने चलाया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।